हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द न्यू ड्रामा और ये अभी 2024 में ही जुलाई में रिलीज़ हुआ है। इसके टोटल 40 एपिसोड है और इसका नाम है फॉलो योर हार्ट। इसमें हमारे दो कपल है जिसमें से हमारी जो मेन लीड है स्टार्टिंग में स्टोरी उन्हीं की दिखाई जाती है। एंड इसमें जैसे हमारे शॉर्ट चाइनीज़ ड्रामा में कुछ भी होता है, इस ड्रामा में भी कुछ भी है, लेकिन आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो आपको ये इंटरेस्ट देखने के लिए लास्ट तक बने रहना होगा। सो प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं कैरेक्टर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। लुओ युनशी हमारा मेन लीड, सॉन्ग ये हमारी फीमेल लीड, थर्ड का पता नहीं, फोर्थ वन री यांग हमारे बाद में आएंगे एंड रियान चैन ये हमारा सेकंड कपल है और गू चैन ये सपोर्टिंग रोल में है। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। कहानी के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसे आप सब लोग पहले से ही जानते हो और उसका नाम है लुओ यानशी। जिसके बाद हमें मार्केट में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को अट्रैक्ट करती है और वहाँ पे अपना एक डांस परफॉर्मेंस दिखाती है। एंड साथ में उसकी मॉम होती है और ये दोनों की दोनों जो है वो डॉक्टर होती हैं, जिसे उसी साइड से जाता हुआ हमारा मेन लीड देख रहा होता है और उसे पता होता है कि ये जो डॉक्टर है वो नहीं आई है और यहाँ पे अपना नाम बनाने के लिए परफॉर्मेंस कर रही है ताकि ये बस लोगों को अट्रैक्ट कर सके। हमारे फीमेल लीड का नाम होता है सॉन्ग ये। एंड फिलहाल हमारा जो मेन लीड यूजी है वो किसी मिस्टर बाई से मिलने के लिए जा रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ के स्पेशल ऑफिसर के बारे में जानना है जिसने 20 साल तक मिलिट्री में काम किया है। एंड वो किसी को भी नहीं देखता और ज़्यादातर ड्रंक पड़ा रहता है और उसने इतना साल तक मिलिट्री ऑफिसर्स में काम किया है कि उसे कोई कुछ भी नहीं कहता। और उस मिलिट्री ऑफिसर का नाम है नान जी फैंग जो कि इस कहानी में काफ़ी ज़्यादा मेन है। एंड हमारे जो हीरो है इसके पास काफ़ी अच्छी पावर है कि यहाँ पे चाहे कितना ही शोर शराबा क्यों ना हो, लेकिन अगर इसे किसी चीज़ पे फोकस करना है और इसे किसी चीज़ को सुनना है तो ये सिर्फ अपना फोकस करके उसी चीज़ को सुन सकता है। मतलब कितना ही ज़्यादा शोर क्यों ना हो, लेकिन इसका फोकस जो है वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होता और इसे दूर खड़े खड़े भी पता चल जाता है कि एक्चुअली में इसे मिस्टर बाई कहाँ मिलेंगे। और जिस तरह हमारे युनशी के पास पावर है वैसे ही हमारे सॉन्ग ये के पास एक वीकनेस है जो कि लास्ट में पता चलेगा ओबियसली, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है और साथ ही साथ एक डॉक्टर है जिसमें ये अपने आप को प्रूफ कर रही होती है। एंड यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी आई क्रॉस है, जिसकी आइज़ को वो ठीक करके सबको दिखाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉक्टर है और उसने एक नया क्लिनिक टाइप का खोला है। एंड उसे देख कर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद वो अपना एक शो स्टार्ट करती है और हमें एक ब्रोथल टाइप की जगह दिखाया जाता है जहाँ पे युनशी जो है वो मिस्टर बाई को ढूंढने आया था। एंड ये यहाँ पे सभी लोगों को फोकसली देख रहा होता है और इससे दूर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं नान जिन फांग की वाइफ के बारे में, मतलब जर्नल की वाइफ के बारे में, जो कि एक स्नेक डीमन है। उसकी स्किन जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे स्नेक टाइप के निशान हैं, जिसे ये भी ध्यान से सुन रहा होता है। एंड हमें यहाँ पे इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस ब्रोथल की इंचार्ज टाइप की है। एंड ये ब्लैक ड्रेस में जो है वो यूनसी का सर्वेंट है जिसका नाम अभी मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये इस यूनसी जो है वो इसे ब्रदर की तरह ट्रीट करता है और जो ये सर्वेंट है वो उसे उसके नाम से ही बुलाता है। जिसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि युनशी और उसका सर्वेंट जो है वो मिस्टर बाई और उसके साथ एक बैठा हुआ पर्सन होता है उसके पास पहुँच जाते हैं। एंड युनशी का जो सर्वेंट है वो उसे बताता है कि राइट में बाई है और लेफ्ट में मिस्टर जोई है, लेकिन आते टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और बताते हैं कि जो बाई है वो चेंज हो चुका है। जिसके बाद वो बाई को ग्रीट करता है और उससे अपनी बातें बोलता है। एंड ये युनशी जो है वो अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करके यहाँ पर टी को खरीदने और बेचने वाला बन के आया होता है, जिस पे वो उसे टी का टेस्ट करवाता है, जिसके बारे में युनशी पहले ही सारी चीज़ें बोल देता है टेस्ट किए बिना ही कि ये इस चीज़ की है, इसमें रोज़ वाटर है एंड फलाना ढिमकाना, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और युनशी उसे अपनी बातों में फंसा रहा होता है और कहता है कि अगर इससे ज़्यादा बेटर और अच्छी चीज़ है तो तुम वो मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे मैं टी का बिजनेस करने आया हूँ। एंड अभी फर्स्ट एपिसोड है इसलिए ड्रामा में रियल आइडेंटिटी नहीं बताई गई है युनशी की। जिसके बाद मिस्टर बाई जो है वो उसे स्पेशल बॉक्स दिखाते हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से ओपन होता है और उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की टी होती है शायद। एंड युनशी जो है वो इसी चीज़ को ढूंढ रहा था जिसकी वजह से उसे मिल भी जाता है मिस्टर बाई की बदौलत, और वो उससे कहता है कि तुमसे ऊपर तुम्हारा जो भी मास्टर है तुम उससे कहना कि मुझे उसके साथ बिजनेस करना है। लेकिन जो मिस्टर बाई है वो कहता है कि मैं ही नंबर 1 हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जो भी बात करनी है वो मुझसे ही करो। लेकिन युनशी कहता है कि मुझे पता है तुम नंबर 1 हो, वो भी उसके राइट हैंड पे, इसीलिए इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है और तुमसे ऊपर जो भी है उसे कह देना, मुझे इस चीज़ का बिज़नेस करना है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड ये उसे बहुत सारे पैसे देकर बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जब तुम्हारी उससे बात हो जाए तो मुझे बता देना, मैं वेट करूँगा उसकी हाँ सुनने का। ये कोई और नहीं बल्कि जर्नल नानजी फैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकता था, इसलिए जो मिस्टर बाई है वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। एंड युनशी और
उसका सर्वेंट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनसे फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सीन होता है जिसमें मिस्टर बाई जो है वो एक जहरीली सी पिन जो है वो यूसेंग की तरफ यूशी की तरफ फेंकते हैं और उधर से उसका सर्वेंट जो है मिस्टर ज्यू जो है वो नाइफ फेंक रहा होता है। और ये एक बहुत ही मस्त सा फाइट सीन होता है और ये नीडल और नाइफ दोनों के दोनों मिस्टर बाई को ही लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग जो है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि यहाँ पे कोई मर गया और मर्डर हो गया है। लेकिन मिस्टर जोई जो है वो बच जाता है और यहाँ से भागने लगता है, जिस पर यूनसी जो है वो उसका पीछा करता है। एंड भागते भागते जुई जो है वो हमारी फीमेल लीड सॉन्ग ये के शो में पहुंच जाता है, जिसे वो पूरी तरह बर्बाद कर देता है। यहाँ पे यूनशी जो है वो उसे पकड़ने के चक्कर में काफ़ी अच्छे से उससे फाइट कर रहा होता है। एंड यहाँ पर पता चलता है सॉन्ग भी काफ़ी अच्छी फाइटर है और वो बिल्कुल उसके मुकाबले का बिल्कुल वही मूव कर रही होती है जो कि यूनशी कर रहा होता है। एंड यूनशी जो है वो सॉन्गे को बताता है कि ये पर्सन जो है ये मेरे पैसे लेके भाग गया है, जिस वजह से मैं इसे पकड़ रहा था। एंड यहाँ पे सॉन्गे जो है वो उसे समझ रही होती है कि मेरा शो बर्बाद करने के लिए दोनों के दोनों मिलके यहाँ पे आए हैं। यूनसी जो है वो इसी बात को समझा रहा होता है, तभी जुई जो है वो एक सर्वेंट के ऊपर नाइफ रख देता है और यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है। पर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो उसी शो के क्लिनिक के अंदर चला जाता है और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सॉन्गे की मदर जो है वो उसे कहती है कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ गार्ड्स वगैरह आने वाले हैं एंड वो गार्ड जो है वो न्यान जी फैंग के पास हमें ले जा सकते हैं। इसी वजह से हमें इससे फाइट नहीं करनी बल्कि इसको यहाँ से जाने देना है। जो बात जो है वो यूजिन भी समझ जाता है और उसे भी तो उसके साथ ही जाना था नानजिन फैंग के पास। इसलिए यहाँ पे गार्ड आने के बाद सॉन्ग यही जो है वो गार्ड के सामने सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले रही होती है कि ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये मेरा शो था और इस वजह से आप मेरे बाकी सारे लोगों को जाने दो और आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो इसके बदले। लेकिन यूनसी इस बात को पहले ही समझ चुका था, जिस वजह से वो गार्ड को कहता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही इसके पीछे पीछे आया था क्योंकि इसने मेरा पर्स चोरी कर लिया था और इसी वजह से मैं यहाँ पे आया और ये सब हो गया, तो आप इसके बदले में मुझे अरेस्ट कर सकते हो। और ये सुन के तो सॉन्ग ये कहती है कि नहीं नहीं आप मुझे ये अरेस्ट करो, तुम तो यहाँ पे उसके पीछे आए थे लेकिन ये तो शो मेरा चल रहा था, ये तुमसे रिलेट नहीं करता, मुझसे करता है, इसलिए तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो। इन दोनों के बीच में ऐसे ही बात चल रही होती है जिस पे सॉन्ग जो है वो यूनशी को कहती है देखो ये सारा मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, तुम यहाँ से जाओ अभी के अभी। लेकिन यूनशी जो है वो मान नहीं रहा होता, लेकिन सॉन्ग जो है बार बार बोल रही होती है क्यों जिद्दी बन रहे हो, जाओ ना यहाँ से, मैं तुम्हें बचा रही हूँ, जाओ यहाँ से। एंड गार्ड उन दोनों को देख देख के परेशान हो रहा होता है, वो दोनों को ही अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद उसके पास एक और गार्ड आता है और वो उसके कानों में कुछ कहता है, जिसके बाद जो यूनशी है उसे छोड़ दिया जाता है और सिर्फ सॉन्ग को यहाँ से ले जाया जाता है। एंड जाते जाते जो सॉन्ग है वो उसे थैंक्स कहती है कि तुमने मेरी बात मान ली। एंड यूनशी के पास उसका सर्वेंट आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम अरेस्ट क्यों होना चाहते थे, अगर तुम अभी अरेस्ट हो जाते तो न्यानजिन फैंग जो है वो हमें पहचान लेता और हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती, हम अभी एक्सपोज नहीं हो सकते। जिसके बाद सीन कटता है और यहाँ पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो ओब्वियसली शायद नानजिन फैंग है। जिन फैंग आता है और वो उसे बताता है कि मिस्टर बाई और जोई जो है वो आज रात को ही मर चुके हैं, कुछ टाइम पहले उसकी न्यूज़ आई थी एंड उससे मिलने के लिए एक पी का खरीदने वाला पर्सन उसके पास आया था, वो एक आउटसाइडर है और उसी की वजह से उन दोनों की मौत हुई है। और इन सब में हमने एक लड़की को अरेस्ट किया है जो कि योहाइनस के पास गई है एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सॉन्ग क्यों जिसे लॉर्ड के पास लेके आया जाता है। एंड ये जनरल की वाइफ है जिसका नाम गाया है एंड इसके बारे में ये स्टोरी है कि ये एक स्नेक डीमन है, लेकिन जो सॉन्ग ये है वो इससे मिलना चाहती थी और ये बात जो है वो गाया को भी पता है। जिसके बाद जो गाया है वो कह रही थी कि तुम मुझसे मिलने का इतना भी वेट नहीं कर सकती कि तुमने अपना एक शो ऑर्गेनाइज़ किया। जिस पे सॉन्ग कहती है कि वो उनसे बहुत पहले भी मिलना चाहती थी, वो भी अपनी मदर के साथ कैपिटल में, लेकिन उससे पहले ही जो गाया है वो यहाँ पे आ चुकी थी, इस वजह से वो उससे मिल नहीं पाई। वो तो बस उसे ठीक करना चाहती है, वो उसके बारे में उसे पता है। एंड जो गाया है वो पूछती है कि बाहर उसके बारे में कौन से रूमर्स हैं, जिस पे सॉन्ग कहती है कि सभी लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि आप एक स्नेक फेरी हो। जिस पे गाया कहती है कि ये बात मुझे भी पता है कि सब लोग जो है वो मुझे स्नेक डीमन समझते हैं क्योंकि उसकी स्किन थोड़ी वैसी ही है। एंड यहाँ पे उसकी गर्दन पे निशान टाइप का भी दिखाया जाता है। जिसके बाद जो गाया है वो कहती है कि तुम एक डॉक्टर हो तो तुम मुझे ट्रीट कर सकती हो, तो क्या तुम मेरा ट्रीटमेंट करोगी। जिस पे सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें हाँ कहती है और कहती है कि मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगी लेकिन फुल मून के बाद। जिस पे गाया कहती है कि क्यों फुल मून को ऐसा किया है। जिस पे वो कहती है कि फुल मून तक मुझे कुछ मैजिकल मेडिसिन्स के बारे में पता करना है और उन्हें आपके ऊपर अप्लाई करने के लिए उन्हें लेके आना है, लेकिन फुल मून के ऊपर कुछ और स्टोरी है जो कि खुद सॉन्ग की है। उसके बाद वो लॉर्डशिप से बात करने के बाद यहाँ से जा रही होती है, लेकिन गार्ड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि जर्नल जब तक नहीं कहते तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली जो सॉन्ग है वो घर आ चुकी होती है और अपनी मदर से बात कर रही होती है कि जो लॉर्डशिप गाया है उन्होंने मुझे कहा है अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसके लिए मैंने
उन्हें फुल मून का टाइम दिया है, लेकिन फुल मून जो है वो सिर्फ 3 डेज़ में है। मैं आखिर ऐसा कैसे करूँगी। यहाँ पे उसकी मदर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है और कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, तो ऑफकोर्स तुम कर लोगी। एंड मैंने वैसे भी बाहर काफ़ी सारी फेक न्यूज़ फैला रखी है, जिस पर सॉन्ग यही कहती है कि आखिर आपने ये फेक न्यूज़ क्यों फैला रखी है। और फेक न्यूज़ ये है कि सॉन्ग की मदर जो है वो न्यान जी फैंग की होने वाली वाइफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ टाइम बाद जो गाया है वो यहाँ से चली ही जाएगी और उसके बाद उन्हें चांस मिल सकता है उनके साथ डेट पे जाने का। लेकिन इतनी सारी बकवास सुनने के बाद भी जो सॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। एंड उसकी मदर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हर डेंजर में साथ दूंगी, चाहे तुम किसी भी डेंजर में हो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगी। और वैसे भी हमारे पास एक फ्लूट तो है ही, उनके पास एक फ्लूट है जिससे वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर कोई भी डेंजर में होता है तो वो उस फ्लूट को बजा कर एक दूसरे को अपने पास बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। बोल बोल के वो उससे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दे रही होती हैं, लेकिन सोंगियो को फिर भी तसल्ली नहीं होती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है युनशी को, जो कि न्यान जी फैंग के बारे में सोच रहा होता है। एंड उसका सर्वेंट उससे कहता है कि कहीं उसने हमारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता तो नहीं कर लिया। जिस पे युनशी कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और वैसे भी कल की न्यूज़ तो उस तक पहुँच ही चुकी होगी, इतना बड़ा कांड हो गया और उसने अभी तक अटैक नहीं किया। जिसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है शुयन के सर्वेंट को, जो कि उसी लेडी के पास आता है और उसे पैसे दे के कल के एक्सपेंसर और जो भी सामान टूटा फूटा था उसके पैसे दे रहा होता है। और साथ में उससे कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ वो और किसी को भी ना बताए। लेकिन वो औरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लालची होती है और कहती है ये न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ था, तो ऑफकोर्स अगर तुम्हें कोई लोग पहचाने ना तो मुझे ज़्यादा मनी देनी होगी, अगर ये जर्नल और गार्ड्स को पता चल गया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। जिस पर सर्वेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने उन्हें दोनों को मारा था क्योंकि वो दोनों ईवल थे और उनके प्लान्स हमारे प्लान से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। लेकिन वो उसे पैसे दे देता है ताकि वो और किसी को ये बकवास ना करे। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो वापस से युनशी के पास आ जाता है और उससे कहता है न्यान जी फैंग ने लगता है हमें छोड़ दिया, क्योंकि 2 डेज हो चुके हैं लेकिन उसने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। मेरे ख्याल से तो उसे किसी चीज़ की पड़ी ही नहीं है। लेकिन युनशी को पहले से ही पता होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी खासी प्लानिंग कर रहा होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो ही मान का 20 साल से ज़्यादा काम करने वाला मिलिट्री ऑफिसर और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जर्नल है, वो इतनी आसानी से कोई भी स्टेप नहीं लेगा। जिसके बाद हमें यहाँ पे सॉन्गी को दिखाया जाता है जो गाया का मेडिसिन बात करवा रही होती है और उसे काफ़ी सारा मेडिसिन वगैरह के बारे में बता रही होती है जिससे वो उसे ट्रीट करेगी। लेकिन तभी अचानक से उसे फुल मून की बात याद आती है और उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है कि फुल मून जो है वो अभी अभी ओवर हुआ है। यहाँ पे उसकी मदर को दिखाया जाता है जो आई थी सोंगिए की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो न्यान जी फैंग के रूम में पहुँच जाती है और उसके में कुछ छानबीन करने लग जाती है और उसकी रूम में काफ़ी सारी वाइन वगैरह थी, वो तो उन्हें पीने बैठ जाती है। लेकिन तभी जो न्यान जी फैंग है वो उसे देख लेता है एंड यही पर्सन न्यान जी फैंग है। एंड यहाँ पर जो सॉन्गी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, फ्लूट बजा के अपनी मदर को बुलाने का ट्राई भी कर रही होती है, लेकिन उसकी मदर आ नहीं हो रही होती है। इसकी वजह से वो गाया के फेस पे एक हैंकी रख देती है और उससे कहती है कि वो अपनी आइज़ ओपन मत करना, ये इसका एक न्यू ट्रीटमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और उसकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करेगा। ऐसे काफ़ी सारे बहाने कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं जिससे उसके हाथ और पूरी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा वगैरह होने लगता है। एंड यहाँ पे युनशी और उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि न्यान जी फैंग के रूम को चेक करने आए थे, लेकिन यहाँ पे वो सॉन्गी की मदर को भागते हुए देखते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये डॉक्टर और उसकी मदर का काम है और उससे कहते हैं कि जो सर्वेंट है वो उसकी मदर के पास जाए और वो खुद उस डॉक्टर लड़की के पास जाएगा उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ दिखाया जाता है जो सॉन्गी है वो एक लड़के में बदल गई है, जिस वजह से गाया जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड उसकी वजह से सॉन्गी जो है वो वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को फ्लूट वगैरह से बता रहे होते हैं कि वो यहाँ पे, लेकिन इन दोनों की नौटंकी देख के पूरा का पूरा प्लान खराब हो चुका होता है युनशी का, जिस पर वो खुद भी यहाँ से निकले और उन्हें भी बचा के निकाले इसके बारे में बोल रहा होता है। एंड सॉन्गी जो है वो एक लड़का बन चुकी है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटा होने की वजह से उसकी कोई भी ड्रेस वगैरह उसे फिट नहीं हो रही थी और इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा कपड़ा इधर उधर फेंक रही होती है। एंड यहाँ पे उसकी मदर भी सारे गार्ड से बच चुकी होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि युनशी जो है वो एक रूम में आता है एंड सभी गार्ड से बचने के चक्कर में जो सॉन्गी है वो पानी में कूद गई होती है, जिस वजह से वो पानी में एक मेडिसिन डाल देता है एंड खुद बाहर खड़े होकर सभी गार्ड्स को देख रहा होता है। और हमें फाइनली सॉन्गी को दिखाया जाता है जो पानी से निकल रही होती है, लेकिन उसे बाहर निकलते ही शॉक लग जाता है क्योंकि युनशी उसके सामने खड़ा होता है एंड दोनों ही एक दूसरे को देख के काफ़ी शॉक होते हैं, क्योंकि युनशी को नहीं पता कि यह सॉन्गी है और जो सॉन्गी है उसे नहीं पता कि उसे अब क्या करना है। सो अब आगे क्या होगा इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। सो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
and please like, subscribe and comment my video. Thank you so much. Bye bye.